जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। सरखा जब इन्फो चैनल में आप सभी का स्वागत करते हुए आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आर्मड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज द्वारा पब्लिश किया गया रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2025। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन हेड है, ये डिटेल नोटिफिकेशन है। ध्यान दीजिएगा, ये डिटेल नोटिफिकेशन है। जॉइन द आर्मड फोर्सेस मेडिकल सर्विस एज ए मेडिकल ऑफिसर शॉर्ट सर्विस कमीशन, यानी कि जो भी आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस रहेंगे वो शॉर्ट सर्विस कमीशन अफसर के लिए रहेंगे। ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन आर एक्सेप्टेड, यानी कि जो भी एप्लीकेशन फॉर्म भरने का जो प्रोसीजर है वो आपको ऑनलाइन करना होगा। रजिस्ट्रेशन फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए यहाँ वेब एड्रेस दिया गया है। इस वेब एड्रेस में आपको विजिट करना होगा, जो कि 19 अप्रैल 2025 से आपका ऑनलाइन फॉर्म भरने का जो प्रोसीजर है वो शुरू हो चुका है और ये आपका प्रोसेस 12 मई 2025 तक रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ मेडिकल ऑफिसर, यानी कि मेडिकल ऑफिसर के लिए जो इंडियन सिटीजन है, मेल और फीमेल दोनों एलिजिबल रहेंगे, लेकिन आपके पास वैलिड मेडिकल एक्सपीरियंस, मेडिकल क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है एमबीबीएस पार्ट 1 और पार्ट 2 एग्जामिनेशन नॉट मोर देन 2 अटेम्प्ट्स, यानी कि 2 अटेम्प्ट के बीच में अगर आपने अपना मेडिकल एमबीबीएस पास किया है वो एलिजिबल है। अगर आपने 2 अटेम्प्ट से ज़्यादा में आपने पास किया तो वो एलिजिबल नहीं है, यहाँ पर क्लियर लिखा गया है। और यहाँ पर एक चीज़ और लिखा गया है कि एनईटी पीजी जो कि आपने 2023 और 2024 में आपने अपेयर कर रखे हो तो आप एलिजिबल हो। सिविलियन डॉक्टर के लिए यहाँ पर हैविंग ए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू अपियर, यानी कि जो सिविलियन डॉक्टर है उनके लिए एनईटी पीजी एग्जामिनेशन अपियर करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उनके जो मार्क्स है एनईटी पीजी में, मार्क्स के बेसिस पर आपको शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा। क्वालिफिकेशन आपका क्या रहेंगे? द एप्लीकेंट मस्ट पोसेस मेडिकल क्वालिफिकेशन, यानी कि जो भी मेडिकल क्वालिफिकेशन है आपके पास वो आपका नेशनल मेडिकल काउंसिल एक्ट 2019 द्वारा मान्यता प्राप्त होना ज़रूरी है। इंटर्नशिप कंप्लीशन आपका क्या रहेंगे? ओनली दोज कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड देयर इंटर्नशिप्स ऑन एंड बिफोर 31 मार्च 2025। यहाँ पे इस चीज़ को नोट करके रखिएगा। जिन भी कैंडिडेट है उन्होंने जो आपका इंटर्नशिप है वो 31 मार्च 2025 से पहले अगर आपने क्लियर किया है, अपीयर किया है, तो आप एलिजिबल हो, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं हो। इस चीज़ को नोट करके रखिएगा। एज लिमिट आपका क्या रहेंगे? जो भी एमबीबीएस डिग्री किया आपने, आपका 30 साल उम्र, और जिन्होंने पीजी डिग्री यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री किया आपने मेडिकल फील्ड पर, आपका 35 ईयर्स होना ज़रूरी है। टोटल वैकेंसी आपका 400 है, जिनमें 300 मेल कैंडिडेट और 100 फीमेल कैंडिडेट के लिए। प्लेस ऑफ इंटरव्यू आपका कहाँ होना है? दिल्ली में आपका होना है। शेड्यूल ऑफ इंटरव्यू, यानी कि कौन सी जगह पर आपका इंटरव्यू शेड्यूल होंगे। वेन्यू यहाँ पर दिया गया है, आर्मी हॉस्पिटल आरएनआर दिल्ली कैंट में होंगे। टेंटेटिव डेट ऑफ इंटरव्यू 19 जून 2025 ऑनवर्ड से, यानी कि 19 जून से आपका इंटरव्यू शुरू होंगे। जिस हिसाब से करेंगे वो डिपार्टमेंट आपको बता दिया जाएगा। जो भी आपका मेल आईडी दिया है आपने, मेल आईडी में आपको मैसेज मिल जाएगा। मेथड ऑफ सिलेक्शन आपका क्या रहेंगे? शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू, यानी कि जिन्होंने जो भी कैंडिडेट ने फॉर्म भरा है आपका, सबसे पहले तो एप्लीकेशन स्क्रूटिनाइज होंगे। स्क्रूटिनाइज होने के बाद फिल्टर ऑन द बेसिस ऑफ एनईटी पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन मार्क्स, यानी कि जो भी आपने एनईटी पीजी अपीयर किया है उसके जो मार्क्स है, उसका जो परसेंटाइल है, उनको देखकर आपको शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटरव्यू एलिजिबल कैंडिडेट, यानी कि जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट है उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू आपका बोर्ड ऑफ अफसर्स द्वारा लिया जाएगा। अभी इंटरव्यू वेन्यू तक आपको किस प्रकार से जाना है आपका होम टाउन से, इस पैराग्राफ को एक बार ज़रूर पढ़िएगा। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि आपको कैसे ट्रैवल करना है, आपका जो भी ट्रैवल जो एक्सपेंसेस है वो क्या रिइम्बर्स होंगे नहीं होंगे, यहाँ पर लिखा गया है, एक बार चेक कर सकते हो आप। फिजिकल एंड मेडिकल स्टैंडर्ड आपका क्या होना चाहिए? यहाँ पर लिखा गया एवरी कैंडिडेट ऑन क्वालिफाइंग इन द इंटरव्यू विल हैव टू अटेंड द स्पेशल मेडिकल एग्जामिनेशन बोर्ड, यानी कि जिन भी कैंडिडेट ने इंटरव्यू क्वालिफाई किया है उन सबको स्पेशल मेडिकल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी कि एसएमबी के लिए अपेयर करना होगा। यहाँ पर एक नोट लिखा गया है, द प्रोसीडिंग विल रिमेन कॉन्फिडेंशियल, यानी कि जो भी प्रोसीडिंग रहता है वो कॉन्फिडेंशियल रहता है। हाउएवर कैंडिडेट डिक्लेयर अनफिट बाय द स्पेशल मेडिकल बोर्ड, यानी कि जिन भी कैंडिडेट को स्पेशल मेडिकल बोर्ड अनफिट रिमार्क देता है उनको अपील मेडिकल बोर्ड यानी कि एएमबी में जाने का पूरा हक है। अभी किस प्रकार से एएमबी में जा सकेंगे, यहाँ पर लिखा गया है प्रेसिडेंट ऑफ द स्पेशल मेडिकल बोर्ड आपको डायरेक्शन दिया गया, उस हिसाब से आपको अपील मेडिकल बोर्ड में जाना होगा। इस चीज़ को नोट करके रखिएगा। यहाँ पर जो भी फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए लिखा गया है
कि प्रेगनेंसी इफ इट डिटेक्टेड एनी स्टेज आफ्टर क्वालिफिकेशन एट इंटरव्यू और ड्यूरिंग प्री कमीशन मेडिकल एग्जाम्स विल रेंडर द कैंडिडेट टेम्पोरली अनफिट। इस नोट को भी आप नोट करके रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। मेरिट लिस्ट, ऑल कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाई in the Viva Voce interview by securing at least 50% marks will be subject to medical examination immediately after the interview। यानी कि जो भी इंटरव्यू होंगे उसमें अगर 50% मार्क्स हासिल करते हो तो मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए आप क्वालिफाई होंगे। इमोलमेंट्स आपका क्या रहेंगे? यहाँ पर लिखा गया डॉक्टर ऑन कमीशनिंग इन द आर्मड फोर्सेस मेडिकल सर्विस विल बी ग्रांटेड द रैंक ऑफ कैप्टन। यानी कि जो भी एमबीबीएस करने के बाद किसी भी आप आर्मड फोर्स के किसी भी यूनिट में आप जाओगे तो सबसे पहला आपका जो प्रमोशन होगा वो कैप्टन, यानी कि कैप्टन से आपका प्रमोशन शुरू होंगे। तो उस हिसाब से आपका जो पे रहेंगे वो लेवल 10B का रहेंगे। और आपका जो डिफेंस पे मैट्रिक्स के हिसाब से आपका जो बेसिक पे हो 61,300 आपका बेसिक पे, प्लस एमएसपी यानी कि मिलिट्री सर्विस पे आपका 15,500 प्लस एचआरए इफ एप्लीकेबल। यानी कि आप XYZ किसी भी सिटी में रहते हो तो आपको एचआरए एप्लीकेबल रहता है, उस हिसाब से आपका पेमेंट फिक्स होंगे। और ये पेमेंट आपका साल दर साल आपका बढ़ता जाएगा एज पर आपका सर्विस के हिसाब से आपको, या फिर इंक्रीमेंट साल में जो इंक्रीमेंट लगता है उसके हिसाब से आपका सैलरी बढ़ता जाएगा। प्रमोशन फॉर एसएससी ऑफिसर, यानी कि एसएससी ऑफिसर के लिए प्रमोशन का क्या जो प्रोसीजर रहता है, यहाँ पर लिखा है इन एसएससी ऑफिसर इन कमीशन एज कैप्टन। यानी कि आप कैप्टन में कमीशन होंगे। कमीशन होने के बाद 4 साल बाद आपको मेजर रैंक दिया जाएगा। मेजर रैंक के ठीक 4 साल बाद आपको लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक दिया जाएगा। उसी हिसाब से जैसे आपका 11 साल का जो आप अपना जो सर्विस फुलफिल करते हो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आप फुलफिल करते हो तो आप रिटायरमेंट ले सकते हो, या फिर आप जो फर्दर आप सर्विस बढ़ाना चाहते हो तो उसका भी यहाँ जो भी प्रोसीजर है वो प्रोसीजर फॉलो करना होगा। फिर आपको लॉन्ग सर्विस यानी कि परमानेंट सर्विस जो कमीशन में आप कन्वर्ट हो सकते हो। टेन्योर ऑफ एंगेजमेंट आपका क्या रहेंगे? फॉर फ्रेश कैंडिडेट द इनिशियल टेन्योर ऑफ एसएससी ऑफिसर कमीशन थ्रू द सिविल एंट्री स्कीम इज 5 years, extendable by another 9 years in two spell, first of 5 years and second of 4 years for those who are willing to continue subject to availability of vacancies and meeting the laid down eligibility criteria for grant of extension as per extends policy। यानी कि जो भी आपका टेन्योर है, टेन्योर बढ़ाने के लिए आपको कुछ एक जो हिदायत है उसको पार करना होता है। जैसे कि आपका जो एसएससी कमीशन है आपको फर्स्ट 5 इयर्स सर्विस करने का मौका, उसके बाद आपको 9 साल का और टेन्योर एक्सटेंड करने का मौका मिलता है, जिनमें 5 साल और 4 साल लेता है। अगर वैकेंसीज है फर्दर आप करना चाहते हो तो आप परमानेंट कमीशन करना चाहते हो तो उस हिसाब से आपको मौका दिया जाएगा। यहाँ पर फॉर एक्स एएमसी कैंडिडेट के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ पर लिखा गया है, एक बार आप पढ़ लेना। जो डिपार्टमेंटल परमानेंट कमीशन डीपीसी है किस हिसाब से होंगे वो भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। यहाँ पर दिया गया है द प्रमोशनल एवेन्यू ऑफ परमानेंट कमीशन में क्या-क्या होंगे, जो परमानेंट कमीशन जो कि मैंने अभी-अभी बता दिया। फर्दर आप अपना सर्विस बढ़ाना चाहते हो तो परमानेंट कमीशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपके पास जो वैकेंसी अवेलेबिलिटी होना ज़रूरी है, प्लस इंडिविजुअल का जो इच्छा वो भी होना ज़रूरी है। क्या किस हिसाब से होंगे, मेजर से शुरू होंगे फिर लेफ्टिनेंट जनरल तक आपका जो रैंक है वो पहुँच जाएगा। प्रोविज़न फॉर पीजी सुपर स्पेशलिटी कोर्स के लिए क्या होना चाहिए, परमानेंट कमीशन ऑफिसर के लिए क्या होता है, यहाँ पर लिखा गया है। इस पैराग्राफ को एक बार पढ़ लेना। एसएससी अफसर है जो भी स्पेशलिटी है वो एक बार पढ़ लेना क्या कुछ रहता है। हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ पर लिखा गया है कि एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड ऑनलाइन ओनली टू डू सो द कैंडिडेट नीड टू क्लिक ऑन द न्यू रजिस्ट्रेशन। यानी कि जो भी वेब एड्रेस दिया गया है वहाँ पर आपको जो न्यू रजिस्ट्रेशन का जो बटन है उसको क्लिक करना होगा, फिर आपको रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट करना होगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो मेन चीज़ है कि रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस करते समय जो आपका मोबाइल नंबर है और जो ईमेल आईडी है वो वैलिड आपको फिल करना होता है, क्योंकि डिपार्टमेंट जो भी आपके साथ कम्युनिकेट करता है वो आपका या तो मोबाइल के थ्रू या तो फिर आपके ईमेल के थ्रू करता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। जब भी आप फॉर्म भरते हो, जैसे आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है तो आपको वैलिड आईडी मिल जाता है और पासवर्ड मिल जाता है। वैलिड आईडी और पासवर्ड लेकर आप फर्दर एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो। एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय जो भी आपके पास जो एजुकेशनल डिटेल है, आपका पर्सनल डिटेल है या फिर कुछ एक डॉक्यूमेंट स्कैन कॉपी आपको अपलोड करना होता है, सही फाइल फॉर्मेट में कीजिएगा ताकि आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट ना हो। तो दोस्तों ये था
आर्मड फोर्सेस मेडिकल सर्विस द्वारा पब्लिश किए गए नोटिफिकेशन जो कि मैंने आपको एक-एक करके यहाँ पर बता दिया है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था। बहुत सारे पॉइंट है, एक बार आप जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है, अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, तो डिटेल नोटिफिकेशन जो कि ये डिटेल नोटिफिकेशन है पीडीएफ फॉर्म में आपको मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पर मिल जाएगा। नोटिफिकेशन का लिंक और अप्लाई करने का लिंक आप वहाँ जाकर चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाले दिन में जो भी मैं वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपको दिखाई दे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।